हाज़रीन और नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ, एक नए इशू के साथ मैं डॉक्टर अरशद जमाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हर रोज़ की आने वाली नई वीडियो आप वॉच करते हैं, और हर आने वाली वीडियो अगर आप वॉच करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है आपको बआसानी मिल सके। मैं आज रेलवे स्टेशन सरायसाला के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि सरायसाला रेलवे स्टेशन अंग्रेज़ों के ज़माने में ये जो रेलवे स्टेशन है ये बड़ी अहमियत का आमल है, और 1947 से लेकर 2022 तक जो इशू जहाँ पे रेलवे के निज़ाम को बेहतरी के लिए लेके जाने थे, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो इसमें रुकावट बने। सियासियात की वजह से और लोगों की इस हरकत की वजह से हमारी मुश्किलात में इजाफ़ा होता गया। मीन्स के अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर आने वाले इशू को आप बआसानी जो है वो मुलाज़ा फरमा सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरायसाला रेलवे स्टेशन पर। सरायसाला रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसकी अर्निंग बरडेर और हरीपुर और कोट नजीबुल्ला से काफ़ी बेहतर है, और अर्निंग के लिहाज से सरायसाला रेलवे स्टेशन जो है वो इस वक्त टॉप ऑफ लिस्ट है। मगर अफसोस का आलम ये है कि ये रेलवे स्टेशन कई दहाइयों से जो है वो अपनी मुश्किलात का शिकार है। रेलवे स्टेशन की बंदिश है, और यहाँ पे जो लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है, आमदोरफ्त में लोगों को यहाँ पे सहूलत होने के बावजूद यहाँ पर कोई जो है सहूलियात का फुकदान है। मोहतरम जनाब, अगर आपको हकीकत बताने जा रहा हूँ कि ये सरायसाला, इसके अलावा इसके इर्द गिर्द बेशुमार ऐसे गांव हैं जो इस रेलवे स्टेशन के साथ अटैच हैं। अगर मैं नाम लूँ तो वो दर्जनों के हिसाब से ऐसे गांव हैं, ऐसे देहात हैं जो सरायसाला रेलवे स्टेशन से महजूज होते हैं। 1947 से लेकर 2022 तक ये रेलवे स्टेशन अपनी मुश्किलात और अपनी अफादियत के होने के बावजूद काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस अरसे में जितने वफाकी वज़रा आए हैं, उन्होंने रेलवे की फलाह बहबूद के लिए नहीं, रेलवे को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। चाहे वो वज़ीर आज़म है या कोई भी इस मनसब पर पहुंचता है तो उसने रेलवे को जो है निचोड़ कर उसकी जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, और यहाँ पे इस पे बहुत सारी करप्शन की गई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ सेक्टर पर, मुख्तलिफ़ रूट्स पर और मुख्तलिफ़ सेक्शन पर डिवीज़न में ये रेलवे स्टेशन जो है वो बंद होकर रह गए हैं। अवामी शिकायत के पेश नज़र लोगों की बात को मद्देनज़र रखते हुए अवामी इज्तिमा ने बड़े अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए कहा कि ये सरायसाला रेलवे स्टेशन और हज़ारा एक्सप्रेस के नाम पर चलने वाली ट्रेन हज़ारे के नाम पर एक दब्बा है, जो सियासी लोगों के लिए चैलेंज है। जिन लोगों ने सियासत को और इदारों को सियासत की हिमायतगाह बनाया, उनके मुंह पर आज काली ज़रब लग चुकी है। ज़रा मैं आपको ज़रा जायज़ा रिपोर्ट बताता हूँ, जो 1947 से लेकर 2022 तक जितने रेलवे के वज़रा आए हैं उनकी कारकर्दगी को हम जो है आज पर्दा स्क्रीन पर लाएंगे। कौन किस वक्त आया और किस वक्त गया, और उसने अपने जो मामलात थे वो रेलवे को किस तरह, किस अंदाज से लूटा और नोचा और चले गए। आप मेरे साथ रहिएगा, आपको बड़ी दिलचस्प वीडियो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सरायसाला की कसीर तादाद अवाम गिरदोनवा के बहुत शुमार पिंड जमाल खान, पिंड कमाल खान, रियाना, छपड़ा, नूरदी, छजियाँ, गांधियाँ, कमामा, गाड़, और इसके अलावा शाह मकसूद और गैर खान, शाह महमूद और मनकरा के अलावा दीगर ऐसे इलाके मौजूद हैं जो इस रेलवे स्टेशन से महजूज होते थे, आज वो महरूम होकर रह गए हैं। आइए आपको मैं ज़रा 2022 और बैक पे 1947 के बाद की जो सूरत हाल है, रेलवे के जो वज़रा आए हैं उनकी ज़रा बात आपको बताते हैं। ये मेरे पास एक पूरी जायज़ा रिपोर्ट और तरतीब दी हुई है, आपको मैं इसके बारे में जो है वो ब्रीफ करना चाहता हूँ।
खान बहादुर खान साहब जो पहले वज़ीर रेलवे थे, खान बहादुर खान जो पहले रेलवे वज़ीर थे, उनका दौरानिया 29 अक्टूबर 1958 से लेकर 8 जनवरी 1962 तक ये रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। उनके बाद जो लोग आए हैं जी, सरदार मोहम्मद अयाद खान। सरदार मोहम्मद अयाद खान जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना तो उस वक्त सरदार मोहम्मद खान जो है, सरदार बहादुर खान के बाद जो है सरदार मोहम्मद अयाद खान जो है ये रेलवे के वज़ीर बने हैं। सरदार बहादुर खान फील्ड मार्शल अयूब खान के भाई थे, जिनको पहली वजारत मिली है पाकिस्तान बनने के बाद रेलवे की, और रेलवे के वज़ीर होने की वजह से अपने इलाके की जो रेलवे स्टेशन है सरायसाला, उसको उन्होंने अपग्रेड किया था। उसके बाद जो थे आए हैं सरदार मोहम्मद अयाद खान, जो 12 जनवरी 1965 से 1969 तक ये वज़ीर रेलवे रहे हैं। खुर्शीद हसन मीर 27 अगस्त 1974 से 22 अक्टूबर 1974 तक ये रेलवे का वज़ीर रहे हैं जी। मियाँ मोहम्मद अताउल्ला 23 अक्टूबर 1974 तक 5 फरवरी 1976 तक ये रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। हफीज़ुल्लाह चीमा साहब जो हैं वो 5 फरवरी 1976 से 8 मार्च 1977 तक, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दौर हुकूमत था, उस वक्त ये रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। ग़ुलाम हुसैन साहब जो है वो 5 फरवरी 1976 से 8 मार्च 1977। ग़ुलाम हुसैन साहब 30 मार्च 1977 से 5 जुलाई 1977। और N.A. कुरैशी साहब जो हैं 14 जनवरी 1977 से 6 जुलाई 1978 तक ये रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। ममून खान जुनेजो साहब जो हैं वो 5 जुलाई 1978 से 23 अप्रैल 1979 तक जो है ये रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। ममून खान जुनेजो साहब वो इस रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। उनके बाद मेजर जनरल शहीद खान साहब जो हैं जी, उस वक्त मार्शल लॉ की हुकूमत आ गई थी। मार्शल लॉ के दौर में जो है मेजर जनरल जनाब शहीद खान साहब ने रेलवे की वजारत संभाली है, और उनका जो है 20 अप्रैल 1979 तक 31 मार्च 1983 तक ये रेलवे के जो है वो कमांड इन्होंने संभाली है जी। इसके बाद मेजर जनरल सईद कादर 16 मार्च 1981 से 5 मार्च 1983 तक ये रेलवे के इंचार्ज रहे हैं जी। नवाबजादा अब्दुल गफूर खान होती। नवाबजादा एक बहुत बड़ी ये है, ये लोग हैं, ये बड़े इक़्तिदार के लोग हैं। इन्होंने ये नवाबजादा नूर खान अब्दुल गफूर होती साहब जो है 5 अगस्त 1983 तक 26 फरवरी 1985 तक ये रेलवे की कमांड इन्होंने हासिल की है जी। उनके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो साबका वज़ीर-ए-आज़म थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 28 जनवरी 1986 से 20 जनवरी 1986 तक ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत में ये रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। उनके बाद सरदार ज़ादा मोहम्मद अली शाह साहब जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बाद रेलवे के वज़ीर आए हैं जी। इनका दुरानिया जो है 15 मई 1988 ता 20 मई 1988 तक ये रेलवे के वज़ीर हैं जी। उनके बाद मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब जो वज़ारत दाखिला भी रह चुके हैं, और उन्होंने जो है अपनी कमांड 4 जनवरी 1988 ता 24 जनवरी 1988 तक PML की सीट पर ये थे, और इन्होंने रेलवे की वज़ारत संभाली थी। उनके बाद ज़फ़र अली लगारी साहब हैं 23 मार्च 1988 ता 5 अगस्त 1990 तक ये रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। उनके बाद मीर अज़ार खान बजरानी साहब, मीर अज़ार खान बजरानी साहब ने रेलवे की जो वज़ारत संभाली है 9 नवंबर 1990 ता 10 सितंबर 1991 तक जो है 90 से 91 तक मीर अज़ार खान बजरानी साहब जो हैं वो इस रेलवे की कमांड हासिल कर चुके हैं जी। उनके बाद ग़ुलाम अहमद बलोच साहब हैं जी, वो भी रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। 10 सितंबर 1991 ता 18 जुलाई 1993 तक, दौरानिया 2 या 2.5 साल 3 साल ये था।
इन्होंने ग़ुलाम अहमद बलोच साहब ने ये रेलवे की वजारत संभाली है जी। उनके बाद अहमद सग़ीर साहब 23 जुलाई 1993 तक 19 अक्टूबर 1993 तक रेलवे के वज़ीर। सरदार मोहम्मद यकूब खान जो हैं जी, ये 11 जुलाई 1997 तक 6 अगस्त 1998 तक जो है ये रेलवे के वज़ीर हैं। सरदार यकूब साहब जी ये भी रेलवे के वज़ीर रह चुके हैं। उनके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब ने 7 अगस्त 1998 9 नवंबर 1999 तक चौधरी शुजात हुसैन साहब रेलवे के वज़ीर हैं जी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी जो नफरी चलती रही है तो उनके हवाले से ये रेलवे की वजारतें इधर उधर आती रही हैं। रेलवे को बेड़ा गर्क करने में किन लोगों का क्या किरदार है वो आप मुलाज़ा फरमाइए। आगे चलते हैं। जावेद अशरफ साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जी। जावेद अशरफ साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं जी। इन्होंने 15 अगस्त 2000 से 23 नवंबर 2002 तक जो है ये रेलवे के वज़ीर कमांड इन्होंने संभाली है। गोश बख्श सुमरू साहब जो है 22 नवंबर 2022 से 25 अगस्त 2004 तक ये रेलवे के वज़ीर हैं जी। शमीम हैदर साहब जी 1 सितंबर से 24 अप्रैल 2006 तक ये रेलवे के वज़ीर हैं जी। मंसूर तारक साहब जो हैं 3 दिसंबर 2007 से 25 मार्च 2008 तक ये रेलवे के वज़ीर हैं। सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी जो जिनका ताल्लुक एबटाबाद से है जी, इन्होंने भी रेलवे की वजारत जो है वो संभाली है। 31 मार्च 2008 से 12 मई 2008 तक ये रेलवे के वज़ीर हैं जी। उनके बाद एक बार फिर ग़ुलाम अहमद बलोच 4 नवंबर 2008 से 10 मार्च 2013 तक जो कमी पेशी है उसके लिए मैं माज़ूर ख्वाह हूँ, क्योंकि ये डेटों का आगे पीछे हो सकता है, मगर ये कन्फर्मेशन है कि जो लोग इन इक़्तिदार में हैं उनकी सीरियल वाइज जो लिस्ट है वो कंप्लीट है। ये रेलवे के वज़ीर हैं जी। उनके बाद जनाब अभी बात करें तो डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब हैं जी। 3 अप्रैल 2013 तक 5 जून 2013 तक ये रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। और इनके बाद जो है जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जिन्होंने बहुत टाइम लगाया पाकिस्तान रेलवे में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे की वजारत संभालने के बावजूद पूरे मुल्क में रेलवे का क्या निज़ाम है। ये ख्वाजा साद रफ़ीक 7 जून 2013 तक 27 जुलाई 2017 तक जनाब ये रेलवे के वज़ीर रहे हैं। और इनको दोबारा लगाया गया जी। साद रफ़ीक साहब 4 अगस्त 2017 तक 31 मई 2018 तक ये दोबारा जो है रेलवे के वज़ीर तैनात हुए। इनके बाद जी शेख रशीद अहमद साहब जो 8 अगस्त 2018 तक 10 दिसंबर 2020 तक ये रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। इनके बाद आज़म खान स्वाति 11 दिसंबर 2022 से ये इनका कंटिन्यू है। इनमें मज़े की आपको ये मैं दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ कि आजी ग़ुलाम अहमद बलोच साहब 2 मरतबा रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। शेख रशीद अहमद साहब जी 2 दफ़ा रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब 2 मरतबा रेलवे के वज़ीर रहे हैं जी। और ख़ास बात यह है कि हज़ारे की नुमाइंदगी करने के लिए आज़म खान स्वाति और सरदार यकूब जैसे लोग जो है वो भी रेलवे के वज़ीर हैं, जिन्होंने सरायसाला रेलवे स्टेशन पर कोई तवज्जो नहीं दी। आज ये रेलवे स्टेशन की जो पटरियाँ हैं वो भी इत्तफाक फाउंड्री की नज़र हो चुकी हैं। इन लोगों ने बजाय मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए पुराने इंजनों का ख़ात्मा किया। पुराने इंजनों का पता नहीं चला, पटरियों का पता नहीं चला, रेलवे स्टेशन की हाल जो है वो बुरा हाल हो चुका है। अगर हमारे मुल्क का ये हिस्सा अजाविया इस तक यहाँ पहुँचता है तो आने वाले वक्त में हमारा रेलवे का निज़ाम क्या होगा। रेलवे के निज़ाम को फ़ाल करने के लिए अभी मैं आपको रिसेंटली 2022 में मैं खड़ा हूँ और ये जो मेरा प्रोग्राम में लाइव प्रोग्राम है, पूरी दुनिया को मैं ये दिखा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के ज़िला हरीपुर के गोर अयूब खान भी वज़ारत उज़्मा के वो रहे हैं जी, वज़ारत ख़ारजा रहे हैं और डिप्टी स्पीकर रहे हैं।
फिर उनके बेटे उमर अयूब खान साहब भी हमारे इस इलाके के जो है वो वज़ीर वज़रा हैं जी। इनके साथ अगर सूबाई बात करूं जनाब, तो उसमें जी हमारे जो अकबर अयूब खान है, यूसुफ अयूब खान है, अरशद अयूब खान है, अभी भी इनकी सियासत जो है अरूज पर है। हमारी तो दुआएं इनके साथ है, मगर अगर रेलवे स्टेशन की हालत को देखते हैं, बारहा आजम स्वाति साहब को भी हमने बावर करवाया कि सरायसाला रेलवे स्टेशन को बहाल किया जाए, और सरायसाला रेलवे स्टेशन को बहाल करते करते साथ साथ हज़ारा एक्सप्रेस, जो हज़ारे के नाम पर हज़ारा एक्सप्रेस चलती है, उसकी अप और डाउन दोनों साइड पे इसका स्टॉप दिया जाए, ताकि अवाम के मसाइल बआसानी हल किए जा सके। ये अवाम की सहूलत मुहैया करने के मुतरादिफ है। जो अवाम को सहूलत प्रोवाइड की जाती थी, आज अवाम उससे महरूम है। मेरा मतलब ये है कि मैं अगर आवाज़ को उजागर करता हूँ, तो फलाह बहबूद के लिए और तरक्की के लिए और अवामी मसाइल पे बात करता हूँ, क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ़ है। रोज़मर्रा ये ट्रेन के ज़रिए सफ़र करने वाले लोग, इनको सूट करता है कि वो सरायसाला से बैठ कर रावलपिंडी सदर मकाम पे, रावलपिंडी शहर के अंदर जाकर वो उतरें और अपना सौदा सल्फ खरीदें और लोगों की केयर करके ताकि उसी ट्रेन के ज़रिए वापस आएँ। मेरा मतलब यह है कि सरायसाला रेलवे स्टेशन को रीइंस्टेट किया जाए, इसकी बुनियादी हैसियत को बहाल किया जाए, और हज़ारा एक्सप्रेस जो है, जिस हज़ारा एक्सप्रेस के नाम पर जो चलने वाली ट्रेन है, उसका सरायसाला के मुकाम पर जो है वो उसका स्टॉप किया जाए, अप और डाउन दोनों साइड पर, ताकि आवाम को आसानी हो। और इस जदीद मुश्किलात में और महंगाई के दौर में ये वक्त की अशद ज़रूरत है कि यहाँ पे रेलवे के निज़ाम को हज़ारा डिवीज़न में चंद स्टेशन है, जिनमें आसमान खट्टर की बात नहीं करूँ, कोट ने जिबुला, हरीपुर, सरायसाला, बल्टे, रवेलिया, ये 4-5 स्टेशन हैं जो हज़ारे की सकाफ़त है। और हज़ारे की सकाफ़त के लिए हम जन मन तन जो है, हम जो है आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल अब तान है, ताकि इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में हमारा रेलवे स्टेशन सरायसाला रीइंस्टेट हो, यहाँ की रौनकें बहाल हों और रेलवे का निज़ाम बेहतर हो। हज़ारा एक ऐसी धरती है जहाँ पर टूरिस्ट हज़ारों लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो ट्रेन का सफ़र करते हैं, हवेलियाँ उतरते हैं, हवेलियाँ से आगे जो है वो गलियात की तरफ अपना सफ़र जो है रवा दवा करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अगर आप ये चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन सरायसाला बहाल हो, अगर आप चाहते हैं कि सरायसाला रेलवे स्टेशन पर हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन रुके और यहाँ से सवारियों को बिठाया जाए, टिकटों की बुकिंग हो, ताकि इन लोगों को आसानी और मुस्बत हो। हम चाहते हैं कि ये रेलवे स्टेशन पर स्टाफ मुकम्मल हो। हम चाहते हैं कि सरायसाला रेलवे स्टेशन को बहुत सारे नौ तामीर करके इसकी असली हकीकत को और वाज़ेह तौर पे इसकी शनाख्त को और इस सकाफ़त को, इस विरसे को बरसर से एक नमूना समझ कर इसको असर नौ तामीर किया जाए, ताकि अवाम के मसाइल जो हैं ये तरह प्रमोट हों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, अगर आप चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन सरायसाला बहाल हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें, ताकि कतरे कतरे से दरिया बनता है। आप मेरी आवाज़ बने और मेरी इस आवाज़ को अवाने बाला तक ये पहुँचाएँ, दुनिया तक ये पहुँचाएँ, ताकि हम सरायसाला रेलवे स्टेशन की ये बिगड़ती हुई सूरत हाल को एक बार फिर अपनी मंजिल तक पहुँचाएँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आपको पसंद आएगी और इंशाअल्लाह मैं ऐसे मसाइल को उजागर करूँगा जो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम आते हैं। अगर अर्निंग की बात करूँ, सरायसाला रेलवे स्टेशन इस वक्त हरीपुर के बाद दूसरे नंबर पर है और नंबर 1 हरीपुर और दूसरा सरायसाला है। अभी रेलवे स्टेशन की बंदिश के बावजूद भी इनकमिंग अगर देखी जाए, अर्निंग दी जाए, तो मैं चैलेंज करता हूँ डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे को और डीएस जो रेलवे हैं उनको, वजीर रेलवे को और हुकाम बाला वजारत जो उज़्मा पे ओहदे पे बैठते हैं, अपनी सियासत अपनी जगह रखें, मगर अवाम के मसाइल को हल करें, उनको सहूलियात फराहम करें। पाकिस्तान रेलवे कौमी सासा है और अवाम की अमानत है। अवाम की अमानत अवाम की दिलों की धड़कन है।
आप इस पर फौरी तौर पर एक्शन लें, नोटिस लें और जो भी होता है, जिस हालत में भी होता है, सरायसाला रेलवे स्टेशन को बहाल किया जाए और हज़ारा एक्सप्रेस का यहाँ पे स्टॉप दिया जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर मेरी अल्फाज में ज़ेर ज़बर पेश का कोई फ़र्क हो तो फ़ी सबिलिल्लाह माफ़ करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक मेरे साथ रहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।